फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और ये दूसरी वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी जाके वीडियो देखिए, बिकॉज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई। सो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो था ये किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उस आंदोलन में करो या मरो का जो स्लोगन है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन भी हम इसको बोलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस टाइम क्या है कि ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो क्या थी, बिजी थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में सारे के सारा जो देश हैं वो सब बिजी थे। और उस टाइम जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया था कहाँ पे, बॉम्बे सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस की एक कमेटी हुई थी 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। और क्विट इंडिया मूवमेंट को और भी क्या बोला जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड लॉन्च कहाँ किया गया था, बॉम्बे सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये क्यों हुआ था, बिकॉज इसमें डिमांड रखी गई थी कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, ये वहाँ पे स्पीच दी थी। और हालांकि ये जो स्पीच दी थी इसके बाद महात्मा गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी हैड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ इन विच कोस्टल सिटी। सो महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून जो को तोड़ा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो इसका राइट आंसर है दांडी। ठीक है, सो जो दांडी है ये अरेबियन सी के कोस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ये जो सॉल्ट लॉ बना रखा था ब्रिटिश ने, तो उस चीज़ को ख़त्म किया था। इसके बारे में कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इट वाज स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद विच कमेंस एज अ महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी ऑन अरेबियन सी, जैसे कि मैंने बताया। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये पूछी जाती है कि कौन सी डेट थी, ठीक है, जब ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, हुआ ये था कि ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, हमारे देश में नमक को बेचना या फिर उसको ख़रीदना और क्या कहते हैं नमक को बनाना, ये सब कुछ क्या कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था, सब कुछ पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो इस वजह से क्या है, ये जो जब महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को ये जब जो लॉ था सॉल्ट लॉ, इसको ब्रेक किया गया और इसी के द्वारा क्या किया गया, कमेंस किया गया, शुरू किया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 1930 से और एंड कब हुआ था, 7 अप्रैल 1934। ठीक है, तो ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दांडी मार्च को हम और भी बोलते थे नमक सत्याग्रह या फिर सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, तो इनके स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड द लीड रोल इन बारदोली सत्याग्रह। सो बारदोली सत्याग्रह में इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही थी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे प्रमुख भूमिका इस बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी उन्होंने। तो कुछ देखते हैं इसी के रिगार्डिंग की पॉइंट्स। बारदोली सत्याग्रह 1928 वॉज अ मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लीड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसके लिए, फॉर द फार्मर्स ऑफ बारदोली अगेंस्ट द अनजस्ट राइजिंग ऑफ ए टैक्सेस। ऑल राइट, सो ये मूवमेंट बारदोली सत्याग्रह कब था, 1928 में। और ये जो मूवमेंट था ये इसलिए था, इंडिपेंडेंस जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, लीड किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और किसके लिए किया था, फार्मर्स जो बारदोली में थे, ठीक है, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा जो होम रूल लीग था कब शुरू किया गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1916 में।
कुछ की पॉइंट देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। द होम रूल मूवमेंट कब किया था? 1916 में, ठीक है। और ये याद रखना है आपको कि 2 होम रूल लीग्स को इस्टेब्लिश किया गया था। जो पहला था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया पुणे में, ठीक है। और डेट अगर पूछी जाए सो अप्रैल 1916 में ये इस्टेब्लिश किया था बाल गंगाधर तिलक ने पूना में। जो दूसरा था होम रूल लीग, वो मिसेस एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिश किया था मद्रास में। और कब किया था? सितंबर 1916 में। ऑलराइट, इसका जो एम था इस मूवमेंट का वो यही था कि हमें सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया की बनानी थी, ठीक है। और एक और की पॉइंट है, हाँ, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि फ्रीडम जो है वो नेचुरल राइट है सभी देशों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गदर और गदर वॉज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। सो गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सो गदर पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1913 में, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग भी की पॉइंट देखते हैं। इनिशियली जो गदर पार्टी था इसको हम किस नाम से बोलते थे? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। बाद में इसका नेम चेंज कर दिया था गदर, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे उस टाइम गदर नाम की ना द गदर करके एक न्यूज़पेपर छपता था। इसके कारण इसके पीछे का एक रीज़न है यही। सो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना की थी पंजाबी इंडियंस ने। और वो पंजाबी इंडियंस के नेम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तीनों में से एक नेम दे दिया जाता है, तो जो राइट होगा उसको आप टिक कर देना। लाला हरदयाल, ताराकांत नाथ बस और सोहन सिंह बखाना। सो ये 3 जने थे, 3 पंजाबी थे इंडियंस जो ज़्यादा थे फेमस, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। एंड गदर पार्टी फॉर्म कब हुई थी? 1913, जैसे कि हमने आपको बताया। और इसका जो एम था ये यही था, सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो आज़ादी दिलानी थी ब्रिटिश रूल से इंडिया को, यही मेन एम था गदर पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फ्रीडम फाइटर हैड established Indian National Army to free India from the British rule? So Indian National Army किसने इस्टेब्लिश की थी ये पूछा गया है। सो कौन से फ्रीडम फाइटर थे? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। कुछ की पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार मार्क करिए इसको। जो द इंडियन नेशनल आर्मी थी इसका जो आइडिया किसने दिया था ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो रास बिहारी बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया दिया था। हालांकि वो फिर चले गए थे, जापान चले गए थे 1915 में। एंड वहाँ पे उन्होंने जापानीज सिटीजनशिप ले ली थी, किसके द्वारा? मोहन सिंह के थ्रू, ठीक है। वहाँ से फिर उन्होंने ये सब प्लान किया। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो भाग गए थे इंडिया से, कहाँ? बर्लिन, ठीक है। और कब गए थे वो? जनवरी 1941 में, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम हालात ही कुछ ऐसे थे। सो 1943 में उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी को, और कहाँ पे? सिंगापुर में। ऑलराइट, बाद में हुआ क्या कि लीडरशिप जो थी रास बिहारी बोस जी के पास थी, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी सुभाष चंद्र बोस के पास। इसकी और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसके 2 हेडक्वार्टर हुआ करते थे। फर्स्ट जो है रंगून में और दूसरा सिंगापुर में, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट टाइम? सो सिंगापुर ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पिछली प्रीवियस मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है 1 है, उसकी जो वीडियो है वो यहाँ पे आई बटन है ना, यहाँ पे भी शो हो जाएगा आपको, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। हु लीड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? सो भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लीड किया था महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भारत के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ की पॉइंट देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये मिलता जुलता है दांडी मार्च से, ठीक है। दांडी मार्च के बाद ही ये चीज़ शुरू की गई थी। सो दांडी मार्च जो थी वो 1930 में करी थी महात्मा गांधी जी ने, और इसको ऑल्सो कॉल्ड एज ए सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह, ठीक है। साबरमती आश्रम से वो निकले थे जब ये सॉल्ट सत्याग्रह के लिए शुरुआत की थी। सो साबरमती आश्रम से वो निकले थे 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और वो दांडी पहुँचे, और इस जो सॉल्ट लॉ बना रखा था ब्रिटिश ने कि नमक कोई खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, बनाएगा नहीं, इस चीज़ को ब्रेक किया उन्होंने, ठीक है।
उन्होंने ही पिक्ड हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड इनॉग्रेटेड, उन्होंने हाथ में सॉल्ट उठाया और इनॉग्रेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि जगह जगह पूरे देश में हर जगह नमक बनाए जाने शुरू हो गए और जो गरीब लोग थे उनको ये फ्री में प्रोवाइड भी किया गया नमक। ठीक है, क्योंकि नमक बहुत इसेंशियल था खाने के लिए, है ना, इस वजह से। और ये कंटिन्यू किया गया तमिलनाडु में और उसको लीड किया था सी राजागोपालाचारी ने एंड मालवर में लीड किया था के कलप्पन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर हैंग्ड इन द ईयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एग्ज़ाम के लिए और हमारी नॉलेज के लिए, बिकॉज इनकी एज ही क्या थी, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी 1931 में। ठीक है, कुछ की पॉइंट देखते हैं इनके रिगार्डिंग। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो थे उनको हैंग कर दिया गया था 23 मार्च 1931 में। ठीक है, दिसंबर 1928 में हुआ क्या था कि लाला लाजपत राय जी जो थे वो लीड कर रहे थे एक क्रांतिकारियों को, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन गो बैक का। ठीक है, तो ड्यूरिंग उस टाइम हुआ क्या कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी पूरे के पूरे क्रांतिकारियों के ऊपर। तो उसमें क्या है, काफ़ी लोगों को चोट पहुंची। ठीक है, और हमारे जो लाला लाजपत राय जी थे उनकी उसमें मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो इस वजह से क्या हुआ, सुखदेव एंड राजगुरु एंड भगत सिंह ने प्लान किया। सो मेन प्लान किया था सुखदेव ने कि उस ऑफिसर को हम लोग मारेंगे, और एक्शन डे रखा गया जिस दिन ये सब मारने का प्लान किया गया, वो था 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, और 17 दिसंबर 1928 को वो लोग प्लान किया सुखदेव ने। और जैसी प्लानिंग के दौरान वहाँ पे स्काउट ने जो था, स्काउट ऑफिसर जो था, उसने क्या किया, उसको आना चाहिए था लेकिन उसकी जगह आ कौन गया, ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स। ठीक है, वो आया बुलेट में और फिर राजगुरु ने एक शॉट मारा। उसके बाद भगत सिंह ने 8 गोलियां उस ऑफिसर के अंदर उतारी। उस वजह से क्या गया कि इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को इन्होंने मारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कब आयोजित की गई थी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1932 में। इसी के रिगार्डिंग की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1931 में। ये ईयर्स आपको लर्न करने हैं अच्छे से। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी लंदन में 17 नवंबर 1932 में। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक खास चीज़ है कि थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये बिल्कुल प्रूव्ड हुई थी फ्रूटलेस, मतलब किसी काम की ही नहीं रही है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं इसमें। मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स उस टाइम क्या हुआ है कि वो प्रेजेंट में थे, वो जेल में थे, तो वो बात ही किससे करते जब सारे के सारे नेशनल लीडर्स ही जेल में डाल रखे उन्होंने। और डिस्कशन जो हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की? तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड दूसरा जो नेम आता है वो आता है तेज बहादुर सप्रू का। ठीक है, सो ये थे सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस। ACC कैंडिडेट्स जो हैं और SSC के, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कौन से ईयर में की थी? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की गई। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 21 अक्टूबर 1934 को इस्टेब्लिश की गई और इसके जो फाउंडर्स थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देवा एंड मीनू मसानी थे। ठीक है, और इसका मेन एम यही था कि ये कोई अलग से पार्टी नहीं थी, ये कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसी में एक पार्टी बनाई गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कि ये उसके साथ मिलके जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको क्या करें, थोड़ा बहुत सेटअप कर सकें सोशलिज्म की तरह।
ठीक है, यही था इस पार्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is which event led to the termination of non-cooperation खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी। सो कौन सी घटना थी जो गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को अंत की वजह बनी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा इंसिडेंट जो था उस वजह से जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और कुछ की पॉइंट देखते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट जो था वो हुआ कब था, 1922 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुई थी एक इलाहाबाद में 1921 में, जहाँ पे डिसाइड किया गया लॉन्च करने के लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, इसका लीडर जो चुना गया था वो महात्मा गांधी जी। बिफोर जो ये लॉन्च करने वाले थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इससे पहले हुआ गया कि कुछ मोब जो भीड़ थी लोगों की, उन्होंने चौरी चौरा एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पे 22 पुलिस मैन को जला दिया गया। और कब जलाया था, 5 फरवरी 1922 को। तो महात्मा गांधी जी ने इसको विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ ये आप मुझे बताना, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में शेयर करना। एंड 22 फरवरी 1922। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने फॉलो करते थे नॉन वायलेंट मेथड रिवॉल्ट के लिए। सो महात्मा गांधी जी को ऐसा लगा कि ये अभी भी हमारा जो भारत देश है ये अभी भी रेडी नहीं है कि वो नॉन वायलेंट मेथड को इसके बेस पे चल सके। ठीक है, सो इसके बाद हुआ गया कि महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया 10 मार्च 1922 को। एंड 6 ईयर्स की इनको इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल में डाल दिया गया। एंड 1924 में इनको रिलीज़ कर दिया गया बिकॉज इनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज ए मेंटोर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। सो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक कौन थे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय। सो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया स्वराज पार्टी का गठन। कुछ की पॉइंट देखते हैं इसके रिगार्डिंग। स्वराज पार्टी एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी जो जिसने स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया इन लेट 1922 अर्ली 1923। ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। नोटेबली मोतीलाल जो नेहरू थे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर थे नॉर्थन इंडिया में, एंड द फादर ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर जवाहरलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जी जो थे वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन भी था इसी के ऊपर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। कुछ की पॉइंट देखते हैं इसके रिगार्डिंग। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया गया। ये फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा या उसके अंडर जब गांधी जी थे। ठीक है, तो मास बेस्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिक के बेस पे ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका जो रिजोल्यूशन पूछा जाए सो कलकत्ता सेशन में हुआ था 1920 में। इट इन्वेस्टिगेट मीन्स ये है कि इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई। सो जो ऑनरी ऑफिसेस में काम कर रहे थे वो छोड़ेंगे वहाँ से, टाइटल्स जो था उनको छोड़ेंगे, एंड लोग रेजिग्नेशन देंगे अपनी जॉब से, बॉयकट करेंगे फॉरेन गुड्स को एंड क्लोथ्स को। तो यही सब था इसमें मेन चीज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। बिगिन विद महात्मा गांधी रिनाउंसिंग। उन्होंने ये शुरुआत कहाँ से हुई ये पूछा जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। सो महात्मा गांधी ने रिनाउंसिंग किया केसरी ए हिंद मेडल का। ठीक है, जो उन्होंने वापस कर दिया जो उनको मिला था। 1915 में लॉर्ड हार्डिंज ने ये मेडल दिया था केसरी ए हिंद एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए साउथ अफ्रीका में। ठीक है, CR दास की बात करी जाए एंड मोतीलाल नेहरू की, तो उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में गिव अप कर दिया लीगल प्रैक्टिसेस जो जैसे कि मैंने बताया एक लॉयर्स थे। एंड सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया सिविल सर्विसेज से।
ठीक है, इस ड्यूरेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया गया। So I hope you like this video, so please subscribe my channel and share my videos and channel also। एंड इसकी PDF जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, एजुकेशन MCQ बूस्टर मेरे नेम है टेलीग्राम चैनल पे, अदरवाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर होगी एंड पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज ACC का एग्ज़ाम भी आ रहा है एंड बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने मेंशन कर रखे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।